पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, जो फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स हैं या फिजियोग्राफिक जो रीजन्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भौतिक प्रदेश हैं, उसमें सबसे पहले जो प्रदेश जो शब्द है, उसको स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रदेश वह क्षेत्र होता है जो अपनी विशेषताओं के आधार पर अपने निकटस्थ जो क्षेत्र होते हैं, उससे अलग होता है। अब यहाँ जब हम फिजियोग्राफिक रिविजन्स की बात करते हैं, तो यहाँ जो भौतिक इस्तेलाह करती हैं कि पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदानी क्षेत्र है, तो उसके आधार पर राजस्थान के जो वर्गीकरण है, उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ हम ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जो इस क्षेत्र में काम जिन्होंने किया, तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सबसे पहले 1967 में अपनी पुस्तक थी उनकी राजस्थान का भूगोल, उन्होंने राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, निर्धारित किया और उन्होंने 7 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया। और बाद में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 के अंदर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में और 12 जो लघु प्रदेश थे उसके अंदर इसको वर्गीकृत किया। वर्तमान में जो 4 बड़े भौतिक प्रदेश हैं, उसी के आधार पर हम राजस्थान का जो फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है उसका हम अध्ययन करते हैं। और जो 4 फिजियोग्राफिक जो डिवीजन्स हैं, उसमें सब पश्चिम के अंदर जो है राजस्थान का जो रेतीला प्रदेश है या कहूँ मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसको या थार डेजर्ट वाला जो क्षेत्र है उसको जानते हैं। जो मध्यवर्ती जो स्थिति है वो अरावली प्रदेश की है। पूर्व का जो नदियों द्वारा जो निर्मित मैदानी क्षेत्र है उसको हम पूर्व नदियों द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और दक्षिण पूर्व का जो पठारी प्रदेश है जिसको हम हाड़ौती का पठार के नाम से भी जानते हैं। और ये जो 4 जो मुख्य भौतिक प्रदेश है जिनका हम अध्ययन करेंगे, उससे पहले हम यहाँ डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, ये वाला जो ये बीच में अरावली क्षेत्र है और इस अरावली के जो पश्चिम के अंदर ये पूरा जो भाग है, इसको हम राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसके नाम से जानते हैं। ये जो बीच का जो क्षेत्र है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम मध्य अरावली के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्लू कलर से हमने दिखाया है, ये जो पूर्वी नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है उसके नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिण पूर्व के अंदर जो डक्कन लावा प्लेटू के नाम से जाना जाता है, इस वाले जो क्षेत्र है उसको हम हाड़ौती या पठारी, जो दक्षिण पूर्व का जो पठारी जो क्षेत्र है उसके नाम से हम यह जानते हैं। इस तरह से ये 4 मुख्य भौतिक प्रदेश हैं। यहाँ भी हमने ये दिखाया कि ये पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र, ये अरावली वाला क्षेत्र है, ये पूर्व का मैदानी क्षेत्र है और ये दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है उसकी हमने यहाँ पर बात की है। उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, इसी को हम यहाँ हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा इन 4 भौतिक प्रदेशों को आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। फिर बाद में हम अलग से इन 4 जो भौतिक प्रदेश है उनका अलग से भी अध्ययन पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये जो पश्चिम का जो अरावली क्षेत्र है, ये राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्रफल के ऊपर लगभग 61.11% यानी 61.11% क्षेत्र के ऊपर राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ राजस्थान की जो 40% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। जबकि जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है ये 9% क्षेत्र पर विस्तृत है और यहाँ मात्र 10% जनसंख्या है। वैसे भी जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से, अन्य आर्थिक गतिविधियां कृषिगत दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होती, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी कम देखने को मिलता है। जबकि पूर्व की नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आप देखिए 23% है, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत के दृष्टिकोण से ये 39% जो राजस्थान की जो जनसंख्या है इस मैदानी क्षेत्र के अंदर निवास करती है। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी जो प्रदेश है वो 6.89% क्षेत्र पर विस्तृत है और यहाँ राजस्थान की 11% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। अब यहाँ अरावली से पश्चिम के अंदर जो है उसको हम मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंदर भी जो खास बात यह है कि इसके अंदर भी हम जो इसको 2 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। एक तो होता है अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क रेतीला शुष्क प्रदेश, या और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो क्लासिफिकेशन है ये राजस्थान के अंदर 25 सेंटीमीटर वर्षा को भी शो करता है। यानी जो पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा 2 भागों में विभक्त करती है। इसका जो पूर्वी जो भाग है जो कि अरावली और इसके दोनों के 25 सेंटीमीटर वर्षा के मध्य में पड़ता है उसको हम अर्धशुष्क क्षेत्र कहते हैं। जबकि यहाँ से यहाँ तक जो है वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, इसको हम शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जबकि जो अरावली जो है
इसको राजस्थान के संदर्भ में कहते हैं कि राजस्थान को दो भागों में बांटने का एक भौतिक कारक है और एक जलवायु कारक है। यानी जहां अरावली एक भौतिक डिवीजन है राजस्थान को दो भागों में बांटने का, वहीं यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है वो भी राजस्थान को दो भागों में, यानी जलवायु की जो रेखा है वो कौन से जलवायु की रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, तो वो है 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। या हम ये कहें कि फिजिकल डिवीजन की बात करें तो अरावली राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के अंदर डिवाइड करती है। अब यहाँ जब ये मरुस्थलीय जो क्षेत्र है यहाँ पर 13 जो जिले हैं वो आते हैं, लेकिन यहाँ जो स्थिति ये है कि जो सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी स्थिति यहाँ पर है, इसको हम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इसको कुछ भाग अरावली में भी आता है और यहाँ पर उतनी जो शुष्क दशाएं हैं देखने को नहीं मिलती। इसलिए जो पश्चिम का जो पूरा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये राजस्थान के 12 जिलों के अंदर विस्तृत है। जो पश्चिम का जो ये मरुस्थलीय जिसको हम कहते हैं कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको भी दो भागों में हमने बांटा है। एक तो वो जो बिल्कुल रेतीला है, सैंडी है, और दूसरा जहाँ पर चट्टानें पृथ्वी की धरातल पर आवृत हो जाती हैं, जो बालूपा स्तूप जो होते हैं उनसे मुक्त क्षेत्र है, जिसका विस्तार बीकानेर में भी दक्षिण में भाग में है, जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी भाग में और जोधपुर के पश्चिमी और बाड़मेर के उत्तरी भाग में। तो आपको यार जिलों का भी पता होना चाहिए, ये बीकानेर, ये जोधपुर, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर। तो इस तरह के दिमाग में आपके एटलस अगर आपके पास हो और तो आप राजस्थान के अंदर कौन सा जिला कहाँ है वो स्थिति महत्वपूर्ण है। पुनः ये जो अर्धशुष्क जो क्षेत्र है इसको भी हम 4 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। ये गग्गर का मैदान, ये शेखावटी क्षेत्र, नागौर की उच्च भूमि और लूनी बेसिन। ये अरावली श्रेणी है, इसको भी हम उत्तरी पूर्वी, मध्य, दक्षिणी सुदूर दक्षिणी जो अरावली श्रेणी है उसके अंदर बांट के अध्ययन करेंगे। जो पूर्व का जो मैदानी क्षेत्र है उसको भी हम बनास का मैदानी क्षेत्र, चंबल द्वारा या माही का मैदानी जो क्षेत्र है उसके अंदर अलग अलग भागों में बांट के, और जबकि हाड़ौती का पठार, विंध्यन कगार, दक्कन का पठार, ये जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसको निम्न भागों में बांटकर इसका हम अध्ययन करेंगे। इस मैप में भी हमने वही चीज़ शो करने की कोशिश की है कि ये आपका जो है ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये वाला जो है वो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसके अंदर घग्गर, शेखावटी, जो उच्च नागौरी भूमि और लूनी बेसिन है। यहाँ पर रेतीला जो मरुस्थल है उसका विस्तार देखने को मिलता है। ये जो ब्लू है ये यहाँ पर सैंड ड्यून्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पर चट्टानें आवृत होती हैं और जो धरातल पर दृष्टिगत होती है, यानी कि यहाँ पर जो रेत है वो सामान्यतः कम पाई जाती है। ये अरावली है जिसको हमने नॉर्थ यानी उत्तर पूर्वी अरावली रेंज के नाम से, अलवर रेंज के नाम से जानते हैं। ये आपके मेवाड़ रॉकी रीजन है या जिसको और ये आपका आबू जो ब्लॉक रीजन है उसके नाम से। और ये दक्षिण के अंदर जो उदयपुर को दक्षिण या बांसवाड़ा वाला जो एरिया है उसको हम जो मेवाड़ रॉकी रीजन है उसको हम जो बारोट का जो प्लेटू है उसके नाम से जानते हैं। जब मैदानी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये बनास का मैदान है, चंबल का मैदानी क्षेत्र और मिडल माही बेसिन, और ये आपका दक्कन जो लावा प्लेटू है वो, और ये विंध्यन जो कगार है उसके नाम से। तो इस तरह से हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में और 12 उप प्रदेशों में बांटकर इसका आगे हम इसका विस्तृत अध्ययन एक एक जो प्रदेश है उसका हम करेंगे। धन्यवाद।